हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 11 फरवरी 2025 है और आज जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी या यूं कहें कि उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। और उसी अपडेट के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो है वो हम बात करने वाले हैं। इसलिए जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 और 11, 12 के, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप फुल वॉच करिए ताकि टीआरई 3 से रिलेटेड सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाए। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अपडेट है। तो खुशखबरी क्या है कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है तथा जिन्होंने काउंसलिंग करा भी लिया है और जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं उनके लिए जो है डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग को लेकर के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग करा लिया है या फिर जिनका काउंसलिंग होना भी है, उन सभी अभ्यर्थियों के जो है वो ज्वाइनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के और डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग को लेकर के जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है, अपडेट निकल कर आया है। इसके बारे में यानी इन सभी खुशखबरी और सारे सारे अपडेट्स के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जो है दोस्तों हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीआरई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इनके लिए जो है विद्यालय आवंटन का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप सफल अभ्यर्थियों का जब आपकी काउंसलिंग हो गई है तो आपको ट्रेनिंग के बाद जो विद्यालय आपको दिया जाएगा वो कौन सा विद्यालय दिया जाएगा, इसके लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है और विद्यालय का आवंटन जो है वो शुरू हो गया है। इसके बारे में जल्द ही आप सभी को जो है वो मैसेज कर दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है वो कौन सा विद्यालय मिला है, वहां पे जाकर के आपको ट्रेनिंग करनी है, फिर आपको जाकर कहां पे ज्वाइनिंग करनी है, ये आपको जल्द ही जो है वो पता चलने वाला है। इसको लेकर के आवंटन का काम जो है वो शुरू हो गया है। टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका जो है वो डाटा फीडिंग का काम जो है वो हो रहा है। यानी कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, अब कुछ अभ्यर्थी जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर सफल अभ्यर्थियों का जो है वो डाटा फीडिंग चल रहा है तो क्या वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अभी डीबी नहीं कराया है, जिनकी काउंसलिंग अभी नहीं हो रही है, उनकी भी डाटा फीडिंग होगी? जी हाँ, आपकी भी जो है वो डाटा फीडिंग होगी क्योंकि आपने परीक्षा पास किया है, आपकी भी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद जो है वो आपका भी जो है डाटा फीडिंग होगा। यानी सभी सफल अभ्यर्थियों की डाटा फीडिंग का काम जो है वो चल रहा है। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ये खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि री काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों की भी हो रही है डाटा फीडिंग। देखिए आ गया, आपने पूछा था, बहुत सारे लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि सर मेरा जो है वो अभी तक डीबी नहीं हुआ है, काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी छूट गए हैं उनकी फिर से काउंसलिंग होगी और उनकी भी जो है वो डाटा फीडिंग का काम जो है वो उनका भी चल रहा है। और सॉफ्टवेयर में सभी जरूरी डिटेल्स जो है वो भरे जा रहे हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर में जो है वो आपके जितने भी नेसेसरी जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट आपका जो डिटेल्स है वो उसमें जो है वो अपलोड किया जा रहा है। रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा विद्यालय आवंटन। यानी कि आप सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का, चाहे वो आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9, 10, 11, 12 के हैं या फिर टीजीटी पीजीटी में आप किसी भी विषय के हैं, आपको जो विद्यालय आवंटन होगा वो रेंडमाइजेशन के आधार पर ही जो है वो आपका विद्यालय आवंटन होगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक पोस्टिंग होगी। यानी कि आपकी जब काउंसलिंग हो गई है या फिर जिनकी होगी तो काउंसलिंग के बाद आपको जब विद्यालय आवंटन होगा तो इसमें शहरी क्षेत्रों में जो है वो सबसे अधिक पोस्टिंग आप सभी को जो है वो देखने को मिलेगी। सबसे अधिक पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में होगी। कारण है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में गांवों में रिक्तियां जो है वो काफी है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जब भर्ती हुई तो उसके अनुसार ये पता चला कि गांवों में जो है वो अधिक से अधिक सीट जो है वो खाली है और शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग देकर जल्द होगा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम। यानी कि शहरी क्षेत्र में आप सभी को टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी है उनको पोस्टिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में मिलेगी और उसके बाद जो है वो आप सभी को नियुक्ति पत्र देने का जो है वो कार्यक्रम होगा। अब सभी अभ्यर्थी जो है वो जिनका डीबी हो गया है, वे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर उनकी ट्रेनिंग कब होगी, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। देखिए ऐसे जैसा अपडेट निकल करके आया है और जैसी उम्मीद निकल करके आ रही है कि होली के बाद बिहार दिवस के अवसर पर, आप सभी को पता है कि 22 मार्च से जो है वो बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिन का समय होता है। तो उसी दौरान टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों के लिए जो है वो उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र उनको दे करके जो है वो एक नियुक्ति पत्र कार्यक्रम किया जाएगा बिहार दिवस के अवसर पे। तो ये बड़ा अपडेट है कि बिहार दिवस के अवसर पे बिहार में टीआरई 3 के सफल सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र कार्यक्रम उनका किया जाएगा और उनको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है उनको दिया जाएगा। यानी 22 मार्च से जो है वो बिहार दिवस स्टार्ट होगा और उसी दिन जो है आप लोगों का नियुक्ति पत्र आप सभी को जो है वो दिया जा सकता है। इसको लेकर के बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। और इंडक्शन ट्रेनिंग की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है, आपने देखा था पहले 15 दिन की ट्रेनिंग होती थी, इस बार 21 दिन या फिर इससे अधिक समय का लिए जो है आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा सकता है। आपकी जो है ये इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी हो सकती है 15 दिन या फिर 21 दिन की। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है वो ट्रेनिंग को लेकर के काउंसलिंग के बाद तो हेड टीचर के जो अभ्यर्थी हैं
उनके थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 10 फरवरी से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। SC/ST कल्याण विभाग के प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो 17 से 21 फरवरी के बीच जो है मिलेगा। यानी SC/ST कल्याण विभाग के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर उनको 17 से 21 फरवरी के बीच जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर के अलग अलग अपडेट भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो न्यूज 18 के हैं मालवीय सर, उनके द्वारा जो है वो भी अपलोड जो है पोस्ट करके जानकारी दी गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है वो ट्रेनिंग सभी सदस्य अधिकारियों की टीम लेगी, प्रशिक्षण का जो है इसको लेकर के भी जो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है वो ट्वीट आ रहे हैं, जिसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सक्षमता परीक्षा के जो सफल अभ्यर्थी है उनके बारे में बात करें तो सक्षमता 2 की रीकाउंसलिंग जो है वो 17 से 19 फरवरी 2025 के बीच होनी तय है और सक्षमता 1 के रीकाउंसलिंग जो है वो 15 फरवरी 2025 से जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये जो है वो अपडेट है। और बात कर लेते हैं TRE3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं जो रीकाउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो इनकी रीकाउंसलिंग यानी TRE3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीकाउंसलिंग अभी तक नहीं कराया है या फिर जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, उन सभी अभ्यर्थियों के रीकाउंसलिंग जो है वो आपकी जो है वो 21 फरवरी के बाद होगी। यानी आपकी रीकाउंसलिंग का डेट जो है वो लगभग तय है। ये सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, उसके बाद 21 फरवरी से आप सभी अभ्यर्थियों की जो है वो रीकाउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है वो आप सभी के ट्रेनिंग विद्यालय आवंटन का मैसेज आप सभी जाएगा और आपको जो है वो बिहार दिवस के अवसर पे 22 मार्च से जो है वो आप सभी अभ्यर्थियों को आपका जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप सभी TRE3 अभ्यर्थी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो दिया जाएगा। हम आपके जो है आपके सफलता के लिए, आपके ज्वाइनिंग के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है। TRE3 के जो सफल अभ्यर्थी है या फिर बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।